साइंस एंड वंडर्स वो तमाम रूहानी पोशीदा बातों को आप तक ला रहा है जो इंसानी सोच से बालातर हैं। क्या मरने के बाद भी कोई जिंदगी है? क्या फरिश्ते हकीकत में मौजूद हैं? क्या खुदा ख्वाब और रोया के जरिए कलाम करता है? क्या आज भी वो साथ होते हैं? इन सब बातों को जानने के लिए देखते रहिए साइंस एंड वंडर्स। वेलकम टू साइंस एंड वंडर्स। मसीह यीशु में आप सबको मेरा वहीद हमीद का बहुत बहुत सलाम पहुंचे। और हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं कि खुदावन ने दोबारा यह मौका दिया कि हम बहुत सी गवाहियों के साथ, बहुत से एपिसोड्स के साथ और टेस्टमनीज के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो सके। जिस तरह साइंस एंड वंडर्स का बुनियादी मकसद ये है, जिस तरह आप हमारे एपिसोड के स्टार्ट में स्लोगन भी आपने देखा होगा कि हम कवर करते हैं, हम कोशिश करते हैं जो खुदा ने बोझ हमें दिया कि हम उन तमाम तर गवाहियों को रिकॉर्ड कर सकें, हम तमाम तर गवाहियों को आप तक ला सकें जो खुदावन ने किसी भी ज़िंदगी में की हो। और बेशक हर ज़िंदगी के अंदर खुदावन ने काम किया है, खुदावन काम करता है, चाहे वो शिफा की सूरत में हो, जिस्मानी रूहानी तब्दीली के तौर पे हो, या जिस भी तरीके से खुदावन जिस ज़िंदगी में भी काम करता है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम उन तमाम तर गवाहियों को आप तक लेकर आ सकें। और जैसा आपने पहले भी एपिसोड्स में देखा होगा जो हमने कुछ साल पहले रिकॉर्ड किए थे, मुख्तलिफ खुदावन के खादमीन को हमने इनवाइट किया, उनकी ज़िंदगी के बारे में जाना कि खुदावन ने किस तरह उनकी ज़िंदगी में बड़े-बड़े काम किए, क्या-क्या तब्दीली उनकी ज़िंदगी में आई और अभी वो क्या कर रहे हैं। तो ये जी तो नाज़रीन, आज की जो गवाही है खुदावन के जलाल से भरी हुई, खुदावन की उस वादे से भरी हुई, सच्चे वादों से, जो कि वादों का सच्चा खुदा है। और मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज की गवाही को सुनने के लिए। तो मैं ज़रूर, जो खुदा के खादम है, खुदा के बंदा है, जिनके साथ खुदावन ने अपनी शफ़क़त को ज़ाहिर किया, अपने रहम को ज़ाहिर किया और खुदावन ने ये गवाही उनकी ज़िंदगी में पैदा की, तो मैं ज़रूर बाकायदा तौर पे आपका तारुफ़ भी उनसे करवाऊँगा। लेकिन मैं इससे पहले कि हम गवाही की तरफ बढ़ें, मैं अपनी और आपकी रूहानी और जिस्मानी तरक्की के लिए खुदावन के ज़िंदा कलाम में से ज़बूर 30 की पहली 3 आयत पढ़ूँगा और उसके बाद फिर हम गवाही की तरफ बढ़ेंगे। तो कलाम में कुछ इस तरह मरकूम है, जिस तरह ये शुक्रगुजारी की दुआ है, शुक्रगुजारी का ज़बूर है। ऐ खुदावन, मैं तेरी तमजीद करूँगा क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया है और मेरे दुश्मनों को मुझ पर खुश होने ना दिया। ऐ खुदावन मेरे खुदा, मैंने तुझसे फरियाद की और तूने मुझे शिफा बख्शी। ऐ खुदावन, तू मेरी जान को पताल से निकाल लाया, तूने मुझे जिंदा रखा कि गौर में ना जाऊं। खुदावन के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की गहरी बरकत हो। कलाम के इस हिस्से के साथ ही हम गवाही की तरफ बढ़ेंगे। जी तो नाज़रीन, जिस तरह मैं पहले जिक्र कर रहा था आपसे कि हम खुदा के बंदा से उस गवाही को सुनेंगे जो खुदावन ने उनकी ज़िंदगी में कायम की, पैदा की खुदावन ने। और ये गवाही पूरी की पूरी मुनहसर करती है इस बात के ऊपर कि आप ईमान के साथ क्या कुछ कर सकते हैं। जिस तरह कलाम में लिखा हुआ है कि अगर तेरे अंदर राई के दाने के बराबर ईमान है तो तू इस दरख्त से कहेगा तो ये अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह चला जाएगा। ये वो ईमान की कुदरत है और यही ईमान है जिसको खुदा के बंदा ने और इसके ख़ानदान ने इस्तेमाल किया और खुदावन ने इनके बेटे को हील किया। मौज़ाना तौर पे खुदावन ने इनके बेटे को हील किया और आज खुदावन के फजल से इनका बेटा इनके साथ मौजूद है, अपनी फैमिली के साथ है। तो मैं आपका इंट्रोडक्शन कराता जाऊँ जनाब नईम इकबाल साहब से। नईम साहब, हम आपको बहुत वेलकम करते हैं साइंस एंड वंडर्स के शो में। और नईम साहब का ताल्लुक गुजरांवाला से है और इस वक्त अभी ये अमेरिका में मुकीम है। और मैं नईम साहब आपसे जानना चाहूँगा कि आप हमारे साथ शेयर करें, हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें कि वो क्या गवाही थी और कैसा, किस सिलसिले से, मतलब किस सारी मुश्किलात से गुजरे और खुदा ने किस तरह आपके बेटे को हील किया। तो हम हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे इस बात को। मेरा बेटा जून 1991 में पैदा हुआ और अप्रैल 2007 में उसको काला यरकान हो गया, जो बाद में डॉक्टरों ने जब उसके मेडिकल टेस्ट और
ट्रीटमेंट किया तो उन्होंने कह दिया कि ये अब इसका इलाज नामुमकिन है। लाइलाज है। लेकिन ये है कि इंसान होते हुए फिर हमने हिम्मत नहीं हारी। घर में दुआ का सिलसिला तो चल रहा था, लेकिन ये है कि जब वो डॉक्टर जो उसका इलाज कर रहा था उसने ये मुझे कहा कि अपने बेटे को ले जाओ, ये अब थोड़े दिन आपके साथ है, तो इसको जो इसकी खिदमत कर सकते हो आप करो। तो फिर उस दिन से हमने एक जैसे एक रेगुलर दुआ का सिलसिला घर में शुरू जी कर जी। दिया, एक खास मकसद रख के कि अब हमने इस बेटे की जिंदगी जो है अपने खुदा से मांगी। हालेलुया। तो हमने वो दुआ का सिलसिला घर में शुरू कर दिया। जब भी हमें मौका मिलता था, ये नहीं हमने कोई टाइम फिक्स नहीं किया कि सुबह दुआ करनी है या रात को करनी है। जब भी घर में हमें मौका मिल गया है, घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, जब भी घर में मौका मिला तो हम दुआ करने के लिए बैठ जाते थे। और हम जो वर्शिप सॉन्ग है, खौफ न खा ना घबरा मैं यहोवा यरी हूँ, तो ये हम गाते थे और ये हर बार हम यही गीत गाते थे। और इस गीत गाने के दौरान हमारी आंखों से आंसू जारी हो जाते थे बेशक। और कितने 10-10, 15-15 मिनट तक हम वो बोल नहीं सकते थे, हम रोते रहते थे। लेकिन जब हमारे आंसू थोड़े रुकने, फिर हम दुआ का सिलसिला शुरू कर देना, फिर गीत जहां से छोड़ा होता था वहीं से फिर शुरू कर। तो इसी दौरान डॉक्टरों के पास भी मैं आता जाता रहा। मैं नाज़रीन को बताता चलूं कि इससे पहले नईम साहब जिक्र कर रहे थे कि इन्होंने मेडिकल टेस्ट भी करवाए बेटे के, और जो हेपेटाइटिस था वो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर गया था। हेपेटाइटिस जिसको काला यरकान कहते हैं, और वो इस हद तक बिगड़ गया था। और गालबन उस वक्त उम्र क्या होगी बेटे की जिस वक्त उस वक्त ये 15 साल का था। और जिस्मानी हालत क्या थी आप पहले बता जिस्मानी हालत उस वक्त ये बहुत कमजोर हो गया था। इसके सारे जिस्म में खुश्की की वजह से, जैसे मछली के ऊपर वो चाने से होते हैं, इस तरह से वो जिल्द इसकी खुश्क होके ऊपर से उखड़ती रहती थी। और उसके बाल तकरीबन सारे नहीं, उसके आधे से ज्यादा बाल गिर गए थे। उसकी थोड़े थोड़े बाल थे उसके सिर में, अंदर से खोपड़ी नजर आती थी उसकी, और बिल्कुल वो जैसे एक चीज वो सूख गया था। उसकी हड्डियां ही थी और उसके जिस्म में जलन बहुत होती थी, उसको चुभन होती थी, वो सारी रात सो नहीं सकता था, जिस्म पे खारिश करता रहता था। हम नाज़रीन तकलीफ में था। एग्जैक्टली बिल्कुल हम जान सकते हैं एक माँ बाप होने की हैसियत से, जब आपका बेटा या आपकी बेटी आपके सामने इस हालत के अंदर हो कि वो जिस्मानी तकलीफ से गुजर रहे हैं और आप दुनियावी तौर पे डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, और सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि जब आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अब इसका इलाज मुमकिन नहीं, तो इंसान उस वक्त अपनी सारी उम्मीद खो देता है, क्योंकि दुनियावी तौर पे आपको कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन इस खानदान ने, खुदा के इस बंदा ने, इनकी बीवी ने, इनकी फैमिली ने हिम्मत नहीं हारी और ये दुआ का सिलसिला जारी रखा। नहीं साहब, हमें बताइएगा, जब आप डॉक्टर के पास गए लाहौर में, आप बता रहे थे, और उस वक्त उसने क्या बोला और आप किस हालत में वापस आए? दुनिया वाला जो डॉक्टर था उसने कह दिया कि सारी उसकी मेडिकल रिपोर्टें चेक करने के बाद कह दिया कि ये बच्चा जो है ना, अब इसकी बस आप खिदमत कर लें, इसका मेडिकल इलाज क्या करवाएंगे आप, इसकी खिदमत कर लें, जो 4 दिन है आपके पास, जितनी देर दिया इसकी खिदमत कर लें। तो दुआ के साथ उसके बाद मैंने सोचा कि इसको लाहौर में एक मशहूर डॉक्टर का किसी ने बताया, वहां मैं ले गया। तो उस डॉक्टर ने भी बस उसकी रिपोर्टें देख के मुझे कह दिया कि इसकी ये मेडिसिन 1-2 लिख के ना मुझे दे दी कि ये ले लें, इसको दें, बाकी इसका ख्याल रखें जितना रख सकते हैं। उसने मुझसे लफ्ज में इसका सुना। तो उस दिन वापसी पे फिर वहां से जब वापस हुए हैं तो मेरे ज़हन में ये बात बैठ गई कि अब ये डॉक्टरों का काम नहीं, अब मैंने इसकी जिंदगी जो है ना वो अपने खुदा से मांगनी है। हालेलुया। तो हमने दुआ का सिलसिला शुरू कर दिया। रास्ते में रुक के, वापसी पे मैंने रास्ते में रुका हूँ, तो वहाँ पे मैंने एक होटल पे अपने बेटे को वो सारी चीज़ें खिलाई, क्योंकि खाने का काफ़ी शौकीन था। उसको मैं कभी कुछ खाने के लिए नहीं दिया था, जब से वो बीमार था ना उसको परहेज की खाना मिलता था। तो उस दिन रास्ते में रुक के मैंने उसको वो सारी चीज़ें खिलाई जो जिसकी मैं समझता हूँ कि वो डॉक्टरों के लिहाज से, डॉक्टरों के कहने के मुताबिक बदपरहेजी थी, लेकिन वो मेरे बेटे की पसंदीदा चीज़ें थी।
मैंने सोचा कि ज़िंदगी पता नहीं कितने दिन है, चलो ये तो ना कहे कि भी मेरे बाप ने मुझे खाने को नहीं फलानी चीज़ से रोका था। उसको मैंने खूब पेट भर के खिलाया। और शायद वो उसी दिन जब मैं रास्ते में आ रहा था और जो घर में हम रो के दुआ करते थे, कार हमारी दुआ सुन चुका था और बेटे का उस वक़्त हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो गया था। और फिर जब हम वापस आए हैं घर में, तो फिर 2 दिन के बाद गालबन मुझे रात को ख्वाब में, या ऐसे जैसे ख्वाब में भी नहीं, जैसे आंखें बंद करके बंदा लेट जाता है, तो मुझे खुदा ने ऐसे एक होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर का ना दरवाजा दिखाया कि हालेलुया। वो ऐसे दरवाजा, मुझे बात मेरे साथ किसी ने कोई नहीं की, ऐसे मैं दरवाजा बस वो देख रहा हूँ, उसके ऊपर कुछ नाम लिखा था कि ये होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर। ऐसे उसकी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाती हैं, बड़े बड़े मेडिकल स्टोर है वहां पे नहीं, वो ऊपर एक छोटा सा मेडिकल स्टोर था, उसमें ये छोटी सी वो जैसे दुकान होती है कुछ तरह से। वहां पे मैं चला गया अगले दिन सुबह उठ के। वहां से मैंने उस बंदे को, मुझे ना दवाई का पता, मैंने उसको कहा कि जी मुझे ये हेपेटाइटिस सी के लिए कोई आपके पास मेडिसिन है? उसने मुझे एक मेडिसिन दे दी, उसने कहा जी ये दे जा। वो जब मैं वापस आया तो हमने वो बेटे को देने शुरू की। दवाई का तो ऐसे बहाना बना, लेकिन ये है कि वो जब मैं वापस आया हूँ तो फिर आके घर बैठ के हमने दुआ की। दुआ करके फिर हमारे आंसू नहीं खुश्क होते थे। दुआ की और दुआ करने के बाद ना वो दवाई भी रखी थी दरमियान में, उस पर भी दुआ की कि खुदा इस दवाई के सबब से, इस मेडिसिन के सबब से इस बच्चे को हील करे, इसको जिंदगी दे। तो वो चंद दिनों में ही, एक हफ्ते में तकरीबन वो बेटे मेरे की हालत बेहतर होना शुरू हो गई। उसको जो जिस्म पे खारिश होती थी वो खत्म हो गई, उसको भूख लगना शुरू हो गई, उसके जिस्म के ऊपर ये जो खुश्की की वजह से उसकी जिस्म की जिल्द, जो स्किन सारी खराब हो गई थी, वो आस्ता आस्ता बेहतर होना शुरू हो गई। और खुदा ने उस बच्चे को अप्रैल 2007 में वो बीमार हुआ और जून 2007 में खुदा ने उसको मुकम्मल सेव दिया। हालेलुया, हालेलुया, मुकम्मल सेव दिया। प्रेज़ गॉड। और ये इस दौरान हमने कोई उसको मेडिसिन नहीं दी, सिर्फ वही मेरे ख्याल 2 दफा या 3 दफा हमने वो मेडिसिन भी उसको पूरी खत्म नहीं कराई, 2 या 3 दफा मैंने दी है उसको, मुझे याद है। तो जब वो ठीक हो गया है तो फिर उसने मैट्रिक के इम्तहान दिया है अगस्त 2007 में, और खुदा के फजल से, खुदा की रहमत से फर्स्ट क्लास में पास किया। हालेलुया, हालेलुया। तो नाज़रीन, गवाही हमने सुनी खुदा के खादम से, नईम साहब से, और ज़रूर है मेरी तरह आपके दिल भी इस वक्त खुशी से भर गए होंगे, शादमानी से, शुक्रगुजारी से भर गए होंगे, क्योंकि ये हमारा खुदा है जिस पे हम यकीन रखते हैं, जिस पे हम ईमान रखते हैं, और जिसके हुजूर जब भी हम रोते हैं, हम जब भी उसके हुजूर सजदा करते हैं, कलाम कहता है कि वो हमारी दुआओं को कान बढ़ा के हर वक्त सुन रहा होता है। वो हमारे रोने के साथ रोता है, वो हमारे खुश होने के साथ खुश होता है। ये हमारा बाप है। और मैं नईम साहब की गवाही सुन के और सारे ईमान को देख के मेरा ईमान बहुत ज़्यादा इस वक्त बढ़ गया है। और ज़रूर है कि जब आप ये गवाही को सुनेंगे, और डेफिनेट बात है, आप बरकत पाएंगे, इससे आपका ईमान भी तरक्की करेगा, आपका ईमान भी बढ़ेगा इस चीज़ से, क्योंकि दुआ के वसीला से हर चीज़ मुमकिन है। वो कौन सी चीज़ है जो आप नहीं कर सकते? जब कलाम कहता है कि पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, दरख्त अपनी जगह से हिल सकता है, तो ये तमाम तर बीमारियाँ, तकलीफ़, ये खुदा के बंदों के लिए नहीं है। और अगर आती भी हैं, अगर आप ईमान रखते हैं, तो कितनी बड़ी से बड़ी तकलीफ़ क्यों ना हो जाए, क्योंकि इससे बड़ी तकलीफ़ क्या हो सकती है कि एक बाप के सामने उसका बच्चा, जिसको डॉक्टर लाइलाज कह रहे हैं और जिसका कोई इलाज दुनियावी तौर पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब माँ बाप ने खुदा के आगे रोना शुरू किया, अपने आंसू बहाए, तो बाप ने, हमारे आसमानी बाप ने उस दुआ को सुन लिया और बच्चे को दिनों के अंदर शिफा दे दी। तो ये हमारा खुदा है, और हम शुक्रगुजारी करते हैं उस खुदा की जो आज भी ज़िंदा है, जिसका लहू आज भी कलवरी से जारी है, जो आज भी कुदरत रखता है, जो आज भी शिफा देता है। तो नहीं सब आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा ने आपके दिल में ये बोझ डाला और आपने हमारे नाजरीन के साथ इतनी पावरफुल गवाही शेयर की। और हम ज़रूर है कि दुआ में भी याद रखेंगे आपको, आपके ख़ानदान को, कि खुदावन
आपको अपने लहू में से प्रोटेक्ट रखे, आपके ख़ानदान को प्रोटेक्ट रखे और अपनी बरक़ात आपके ऊपर इस तरह नाज़िल करता रहे, यस्सु के नाम में। आखिर में मैं ये सारा सब देखने वालों को एक पैगाम देना चाहता हूँ इनके हवाले से कि खुदा जो है वो ज़िंदगी का खुदा है। इस ईमान में आप सब मजबूत रहें और जैसे खुदा ने मेरे बेटे को मौत के मुंह से निकाल के बेशक। उसको दोबारा ज़िंदगी दी है, वो आपको भी इसी तरह ज़िंदगी दे सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप पूरे ईमान के साथ, आंसुओं के साथ अपने खुदा के आगे झुक जाएं। बेशक, बेशक, हालेलुया। जब आप आंसुओं के साथ अपने खुदा के साथ झुक जाते हैं और टाइम का ना ख्याल रखें कि जी अभी 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गया, इबादत खत्म करते हैं। जब तक आप कर सकते हैं करते रहें, तो बेशक, खुदा सुनता है, वो कभी आपको मायूस नहीं करता। बेशक, बेशक। थैंक यू। थैंक यू नईम साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।